मिस्टर सौम्य पराशर, शायद तुम भूल रहे हो, मेरा नाम मानव साहनी है। तुम्हारा नाम मानव साहनी है या कुछ भी है, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। सही नहीं। जस्ट गेट आउट फ्रॉम योर वरना मैं। वरना क्या? वरना क्या? हाँ? क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर सौम्य पराशर? अगर ये डील मैं अभी कैंसिल करता हूं, तुम्हें 25 करोड़ के लॉस के नीचे आ जाओगे। 25 करोड़ के लॉस के नीचे आ जाओगे। हाँ? 25 करोड़। 25 करोड़ का लॉस। ओह माय गॉड। 25 करोड़ का लॉस। मिस्टर मानव साहनी, पता नहीं मैं बर्बाद हो जाऊंगा ना। गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम क्या डील कैंसिल करोगे? मैं खुद ही डील कैंसिल करता हूं। मैंने हाथ जो मेरे साथ किया, याद रखना। गेट आउट। ये क्या किया तुमने? गुस्से में आकर इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 25 करोड़ रुपए थे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तुम तो जानते हो कि बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम चल रही है हमारी, इतने सारे लॉसेस। Why did you do this? I'm asking you why? बोलो। पापा, मैं चुपचाप खड़े परी की इंसल्ट होते तो नहीं देख सकता ना। मेरे लिए परी की इज्जत की कीमत किसी भी बिजनेस डीलिंग से बढ़कर है। मेरे लिए परी की इज्जत की कीमत किसी भी बिजनेस डीलिंग से बढ़कर है। और वैसे भी जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानते, हमें उनके साथ कोई बिजनेस डीलिंग नहीं रखना। I'm sorry, पापा। I'm sorry। चलो परी। इस लड़की के मनुष्य कदम ऑफिस में क्या पड़े? हमें इतना बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान। जी वकील साहब कहिए। देखिए इस वक्त मैं बहुत परेशान। हम 20 साल पुराना केस जीत गए और वो 70 करोड़ की जमीन हमारी हो गई। थैंक यू सो मच वकील साहब, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। जिस घर में घर की लक्ष्मी की इज्जत ना की जाती हो और उसे अपमानित किया जाता हो, उस घर में बेटा और बिजनेस में कभी बरकत नहीं होती बेटा। घर की लक्ष्मी ने तुम्हारे माथे पर तिलक किया है और जब तुम वापस आओगे तो दोनों हाथ में खुशियां समेट के लाओ।
Mr. Manav, hi. Samir Parashar. Meet Pari Parashar, my wife. Mr. Manav, मेरी पत्नी से माफी मांगी। बाप रे बाप, इतना गुस्सा? मैं इतना गुस्सा तो आपको कभी नहीं देखा। चलो अच्छा है, इन 40 दिनों में मैंने आपका ये रूप भी देख लिया। आपको क्या सचमुच इतना बुरा लगा जो उसने मेरे बारे में कहा? अरे ऑफ कोर्स बुरा लगा। आउट डे। वो होता कौन है सब बोलने वाला आपके बारे में? वैसे उसने जो कुछ भी कहा सच ही कहा ना, इसमें मुझे नहीं लगता। परी, आपने अगर ये सब बातें की ना मुझसे, मुझे और बुरा लग जाएगा। स्वामी लिफ्ट में रोकिए ना प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। अब बोलो क्या बात है? जब दिमाग गर्म होता है ना, उस वक्त ठंडी ठंडी कुल्फी का मजा ही कुछ और होता है। चलिए। ये कुल्फी? हाँ, अरे चलिए ना, चलिए। परी, यहाँ पास ही बहुत अच्छी आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ जाके we'll get very good आइसक्रीम। वहाँ चलते ना, यहाँ पास में ही है। पार्लर की आइसक्रीम में वो स्वाद कहाँ जो यहाँ के ठेले की कुल्फी में है। खा के देखेंगे तो मजा आ जाएगा। भैया 2 आइसक्रीम दे, नहीं 2 कुल्फी दे दीजिए। पर ये जरा भी हाइजीनिक नहीं है, इसमें बहुत सारे जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे। पर ये नहीं खाना। कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ दूध होगा, ड्राई फ्रूट्स होंगे और बहुत सारे स्वाद होंगे। लीजिए। अच्छा, आपको नहीं पसंद आई तो फेंक देना। हाँ। पर ये शो, ये हमें खाना चाहिए। यम, भैया मजा आ गया। महका है अब गुलशन, खिलने लगी कलियां, भंवरों ने ये क्या गुनगुना दिया। कुछ यूं बदला मौसम, कुछ यूं फिजा महकी, रंग ला रही है अब नजदीकियां। खुशनुमा है सिलसिले, जादू वफा का चल गया। दोनों दिल करीब कैसे आ गए हो। चले? इनको कुछ एक और खाते? पता ही ना चला। भैया एक और देना है। भैया एक और दीजिए। कुछ पता ही ना चला। दोनों दिल करीब कैसे आ गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। हाँ हाँ, इनको कुछ पता ही ना चला। May I come in? Come in.
Hi, Khushi. Hi, Roshan. How are you? Very well. Please sit. Coming straight to the point. खुशी, क्या फैसला किया? What have you decided? तुम हमारा ये नाइट वेयर का ऐड कर रही हो या नहीं? रोहित, 5 लाख। 5 लाख है तो क्या हो गया? मेरे लिए कोई भी चीज इस घर की इज्जत से ज्यादा बढ़कर नहीं है। तुम याद नहीं करोगी? देखो खुशी, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो मुझे साफ साफ बता दो। इंडस्ट्री में और भी बहुत सी मॉडल्स हैं जो इस एड को डेस्परेटली करना चाहती हैं, पर तुम हमारी फर्स्ट चॉइस हो इसलिए। बट इफ यू स्टिल फील नॉट कंफर्टेबल देन प्लीज लेट मी नो। No, Roshan. I'm absolutely fine. मैं ये ऐड करने के लिए तैयार हूँ। That's good. Very good. खुशी, मैं दिल से चाहता था कि ये ऐड तुम ही करो। हाँ, एक पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं पहले से ही तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि ये एज यू नो नाइट वेयर की ऐड है तो थोड़ा रिवीलिंग रहेगा। I think you know what I mean, right? Yeah, Roshan, I understand what you mean to say. मैं कंफर्टेबल हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Done? Okay. तो कल सवेरे की शूट रख लेते हैं? Okay. Early morning, fresh and fit. तुम सुबह 6 बजे ऑफिस आ जाना। हाँ, before I forget. ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, साइन कर दो। Fantastic. Congratulations. Thank you. This is your copy. अब एक बात बताऊं, इंडस्ट्री की बाकी मॉडल्स तुमसे बहुत जेलस फील करेंगी। You know why? Because इतने थोड़े से समय में तुम्हें इतने बड़े ऐड की ऑफर मिल गई है। Really? हाँ, another thing. 1 लाख का चेक। Roshan, thank you so much. The pleasure is all mine. क्या हुआ? मॉम, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मॉम, ये देखिए, 1 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट का चेक। मॉम, मुझे एक नाइट वेयर की ऐड के लिए 5 लाख रुपए ऑफर हुए हैं। आई एम सो हैप्पी खुशी। कहती नहीं थी कि मेरी बेटी में बहुत पोटेंशियल है। सी, लाखों में कमाने लगी। कंग्रेचुलेशंस खुशी। वैसे एक बात कहूँ, यू वेरी लकी। एक ही फोटोशूट के बाद इतना बड़ा ऑफर कैसे? मॉम, ऑफर तो बहुत बड़ा है, लेकिन रोहित और उसकी फैमिली ये नहीं जानती कि मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। कल सुबह इसका शूट है। ओके बेटा, एक बात कहूँ, मैं तो कहती हूँ पहले चुपचाप से शूट कर लो, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, नॉट इवन रोहित। आई मीन, डोंट टेक मी रॉन्ग, हस्बैंड्स जो होते हैं ना, ये सब के सब इनसिक्योर होते हैं, कहाँ कहीं चिंता करते हैं विदाउट एनी रीजन। इसलिए अभी रोहित और उसके फैमिली में कोई चिंता नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट। ओके मॉम, मुझे सुबह 6 बजे बुलाया है। इतनी जल्दी मैं क्या कहकर घर से निकलूंगी? खुशी,
एक तो तुम्हें बहाना बनाना नहीं आता, पहले तुम बहाने बनाने सीखो। लेट मी थिंक। हाँ, उनको कहना कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पूजा के लिए घर बुलाया। वैसे भी जितने पूजा वाले बहाने होते हैं ना, लोग अक्सर करके उन्हें सच मान लेते हैं। एंड वी आर नॉट इवन लाइंग बिकॉज वर्क इज वर्शिप। कर्म पूजा है। Really? Mom, that's great. Thank you so much, Mom. I love you. I love you too. Now let's go. We're getting late. भैया, ईशाना। परी भाभी घबराइए मत, डॉक्टर रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। और 40 दिन में गुरुजी ने इसकी मौत निश्चित बताई है। इस बार तो मैं दुआ करूंगी कि वो और उसका पत्नी धर्म उस आग में जल के हमेशा के लिए राख बन जाए। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, शक्ति दे मुझे। मेरी फूल सी बच्ची के साथ धोखा हो रहा है, उसकी मौत का इंतजार किया जा रहा है। आई मस्ट से कि मिस्टर थापर की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लगता है कि ये जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं। इतने कम वक्त में इतनी इंप्रूवमेंट बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। अगर इनकी विल पावर इसी तरह स्ट्रांग रही तो हो सकता है कि ये एक हफ्ते, एक दिन या फिर 1 घंटे में ठीक हो जाए। मुझे ठीक होना ही है, मुझे अपनी परी के लिए ठीक होना ही होगा। कल 40वां दिन है, मौत मेरी परी के सिर पर मंडरा रही है। थैंक यू डॉक्टर। दादू, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। परी भाभी, आप जब भी आती है दादू के इम्प्रूवमेंट की न्यूज़ मिलती है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ आप यहीं रुक जाइए। जब तक दादू ठीक नहीं होते तब तक हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। दादू अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। अरे दादू, आप गुस्सा क्यों हो रहे? सौम्य परी को हमेशा यहाँ लाया करेगा। मैं सबको कैसे बताऊं कि सौम्य और उसके परिवार के घटिया इरादे क्या हैं? मैं चीख चीख कर सारी दुनिया को बता देना चाहता हूं कि सौम्य और उसका परिवार मेरी परी की जान का दुश्मन है। नहीं दादू, अब आपकी परी फिर कभी आपसे मिलने नहीं आ पाएगी। दादू, अब आप आराम कीजिए। परी भाभी आपको रोज मिलने आया करेगी। अच्छा परी, हम बाहर चलते हैं, दादू को रेस्ट की जरूरत है। दादू, आपसे बहुत सी बातें करने का जी चाहता है, पर क्या कहूँ, कैसे कहूँ? बातें ज्यादा हैं और वक्त कम। आपने हमेशा मुझे कितना प्यार दिया, कितना लाड, कितना दुलार दिया। आई लव यू दादू।
रुक जाओ परी, मेरे पास रुक जाओ। मैं तुम्हारी मौत के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा। हे भगवान, कैसे रोकूं परी को? कोई तो परी को रोक लो, रोक लो, रोक लो परी को। रुक जाओ परी, रुक जाओ। अब दादू ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। ओह, मैं तो गिफ्ट्स देना ही भूल गई। भैया, ये आपका, और ईशाना ये तुम्हारे लिए लेके आई। वाओ, गिफ्ट्स। आज कोई खास बात है क्या? हाँ, खास भैया वो नहीं, कोई खास बात नहीं, बस ऐसे ही तुम लोग की याद आ रही थी। मम्मी कहाँ है? अब वो मम्मी जी तो घर पर नहीं है। ठीक है, ये मम्मी को दे देना, और ये मेरे दादू के लिए। भैया, दादू और दानी माँ का बहुत ध्यान रखना, बहुत ख्याल रखना उनका, और ईशाना का भी। परी भाभी, आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे आप कहीं जा रही हैं। हाँ ईशाना, मैं कहीं जा रही हूँ। अरे भाई को बिना बताए कहाँ का प्रोग्राम बना लिया? इस बार तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अच्छा, तो अब हमारी छोटी बहन हमसे झूठ भी बोलने लग गई, क्यों? ओके ओके, जहाँ आपको जाना है आप जरूर जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन एक शर्त है, आप जहाँ पे भी जाएंगी अगले संडे से पहले पहले वापस लौट के आएंगी। अच्छा, नेक्स्ट संडे को तुम्हें और सौम्य को, रोहित और खुशी को हमारे नए फार्म हाउस पर हमने खाने का प्रोग्राम बनाया, और आप सब लोग को आना है। एडवांस में इसलिए बता रहे हैं कि आप अगले संडे को हमारे नाम पे बुक कर लीजिए। आप अगले संडे तक वापस लौट के आएंगी ना? कोशिश करूंगी। चलते हैं भैया, बाहर भी बहुत काम है। ठीक है।